আমরা মানুষ তোমরা মানুষ তফাৎ শুধু শিরদাঁড়ায়, কবি শ্রীজাত লিখেছিলেন। আসলে শিরদাঁড়া এই বিষয়টা বাঙালির সাহিত্যে যেমন এসেছে তেমনি এসেছে বিপ্লবে। আর এই শিরদাঁড়ার রেফারেন্স কেন বারবার এসেছে জানেন? কারণ শিরদাঁড়ার উপরেই দাঁড়িয়ে আছে আমাদের গোটা শরীর, আমাদের চলাফেরা, সব কিছু। শিরদাঁড়া হেলথ নিয়ে আজ কথা বলবো। আমাদের সঙ্গে আছেন সিনিয়র কনসালটেন্ট অর্থোপেডিক অ্যান্ড স্পাইন ডিপার্টমেন্ট, অ্যাপোলো হসপিটালস, চেন্নাইয়ে ডক্টর ইমতিয়াজ ঘনি। নমস্কার। কেমন আছেন? ঠিক আছেন, থ্যাংক ইউ। সো মাই ফার্স্ট কোয়েশ্চেন উইল বি ভেরি বেসিক। হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ স্পাইন? আমাদের শরীরের শিরদাঁড়ার भूमिकाটা কি? ठीक है, स्पाइन बोलते तो कमर में और गर्दन या पीठ, ठीक है, ये वहाँ पे जो हड्डी है, हड्डी से बीच में, सब हड्डी से बीच में ऐसे जेल होता है, उसको डिस्क कहता है, ठीक है। ये डिस्क एक शॉक अब्जॉर्बर जैसे है। सो नस गर्दन से हाथ को जाता है, ठीक है, पीठ से चेस्ट वॉल तक और कमर से आगे तक और पैर तक नस जाता है। सो द होल स्पाइन कंट्रोल करता है, उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल के ब्रेन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो सपोज गर्दन में कुछ इंजरी हुआ, एक ऐसे कुछ फ्रैक्चर हो गया, कुछ डिसलोकेशन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड का प्रेशर हो गया, ऐसे है तो यहाँ से पूरा नीचे तक सेंसेशन और पावर कंप्लीटली कम होके पैरालिसिस से होने का चांसेस है। सिमिलरली कमर से पैर तक ऐसे कुछ कमर में और पीठ में कुछ इश्यूज हुआ तो स्पाइन वहाँ पे कुछ अफेक्ट हुआ तो ऐसे प्रॉब्लम होने का चांसेस है। सो द स्पाइन कंट्रोल्स एवरी पार्ट, ठीक है ना। हमारा यूरिनरी ब्लैडर मोशन जो पास करता है वहाँ पे, ब्रीदिंग, ये डायफ्राम कहता है, ये डायफ्राम का ये पूरा ये कंट्रोल करता है, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न द स्पाइन फॉर्म्स अ मेजर पार्ट हमारा बॉडी के लिए, लाइक इट इज़ कॉल्ड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वो स्पाइन फॉर्म्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कंट्रोलिंग आवर मूवमेंट। सो मूवमेंट इज़ लाइफ, लाइफ इज़ मूवमेंट कहता है ना, सो वही है। Obviously. So we do hear about back pain so much nowadays. তো ব্যাক পেন কি রিলেটেড একদম সরাসরি স্পাইনের সঙ্গে সবসময়, নাকি সবসময় স্পাইনের সঙ্গে রিলেটেড নয় ব্যাক পেন? हाँ, सो এটা स्पाइनल कॉर्ड अलग चीज़ है। तो व्हेन यू से स्पाइन, उसमें 2-3 चीज़ है। एक हड्डी है, ये हड्डी को सपोर्ट करने के लिए दोनों साइड पे जो मसल्स होता है वो मसल्स भी इन्वॉल्व है, और वो नस जो अंदर जाता है, ठीक है, वो स्पाइनल कॉर्ड कहता है ना। वो स्पाइनल कॉर्ड से नस जाता है सब लेवल्स में, ठीक है ना। गर्दन में 7 हड्डी है, पीठ में वो 12 हड्डी है, कमर में 5 हड्डी है। सब लेवल्स में एक एक नस, लेफ्ट साइड पैर या राइट साइड पैर, लेफ्ट हाथ या राइट हाथ ऐसे ऐसे नस जाता है। वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ तो एनीथिंग रिलेटेड टू मसल कैन कॉज बैक पेन। उसको स्पैसम कहता है, ठीक है ना, मसल पुल हो जाता है, उसके वजह से भी बैक पेन होने का चांसेस है। और हड्डी बीच में जो जेल है, ये डिस्क कहता है ना, शॉक अब्जॉर्बर में बोला है, वो डिस्क प्रोलैप्स हो गया तो वो नस के दब के उसके वजह से कमर से पैर तक ऐसे उसे झंझनाट होता है, खींचता है, जलन, ऐसे ऐसे कुछ चलने का तकलीफ हो जाता है वो। और स्पाइनल कैनाल कहता है, जो जगह पे वो स्पाइनल कॉर्ड अंदर जाता है ना, ये कैनाल नैरो हो गया तो किसके वजह से नैरो होगा? ये स्पाइनल कॉर्ड का ऊपर एक लिगामेंट है, ये लिगामेंट बढ़ गया तो, साइज बढ़ गया तो ये गैप नैरो होने का चांसेस है। और हड्डी बढ़ गया तो वो हड्डी का आर्थराइटिस कहता है ना, वो हड्डी आर्थराइटिस होके, और नहीं तो ये जॉइंट हाइपरट्रोफी हो गया तो, बड़ा हो गया तो ये गैप नैरो होने का चांसेस, इसको स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस कहता है। उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम होने का चांसेस है। और इसके अलावा एनी अदर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्पाइन, स्पाइन में बहुत चीज़ है, वो स्पाइनल ट्यूमर्स होने का चांसेस है, कैंसर्स इन स्पाइन और इन्फेक्शंस इन स्पाइन। इंडिया में टीबी इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन, और इसके अलावा बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन, एनीथिंग कैन हैपन इन स्पाइन, ये चीज़ है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़, वो हंच्ड बैक काइफोसिस कहता है, और एस शेप डिफॉर्मिटी स्कोलियोसिस कहता है, दिस इज ऑल्सो कॉमन। एंड ऑल दीज थिंग्स मल्टीपल पैथोलॉजी के वजह से, लाइक देयर कैन बी इश्यूज विच कैन हैपन इन द स्पाइन, उसके वजह से बैक पेन होने का चांस है। बट एनी पर्सन हु इज सिटिंग एंड वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स, उनको भी बैक पेन बिकॉज ऑफ सम स्पैसम, बिकॉज ऑफ सम मसल पुल कैच होने का चांसेस है। दैट इज अदर रीज़न। सम अदर रीजन्स आर, वो जो आगे झुक के भारी सामान उठता है ना, उनको भी
ऐसे प्रॉब्लम होने का चांसेस हो. So back pain is related to the entire network, not just because of the spinal cord getting injured or there is a nerve which is getting. So every back pain is not related directly to the spinal cord. It is related to the spine as such. When you say spinal column, वो तो correct है. So the spinal column में वो सब चीज़ है. Everything gets included into that. The nerve, the muscle, the bone, everything. So it is a part of the component. So nowadays, most of the desk workers complains about the spine. Exactly. So वो पहले जैसे नहीं है. अभी क्या हुआ ना, 8 to 10 hours of desk job, continuously, constantly वो काम करके they forget the fact that they start stooping, slouching. ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम होता है ना. So इसके वजह से we have been seeing a lot of desk job individuals coming with issues. People who work in IT companies. Chartered accountants, bankers, very common. So between the age group of 20 to 40 वो number ज़्यादा increase हो गया. अभी like in we have पहले like if we were seeing 20% people coming with these problems, now it has become more like 60% of the people with this issue because of the desk job. And sedentary lifestyle, कुछ physical activity नहीं है, like no exercises, diet control नहीं है, so they have all these parties here and there, and so then they tend to have more, and this is the problem. So it is not just one factor, multiple factors के वजह से like all these things start happening, and main thing is their posture. वो ergonomics कहता है how you should adopt your posture at your workplace. ये वर्क प्लेस का पॉस्चर प्रॉपर्ली अडॉप्ट नहीं किया तो इसके वजह से एक दिन से नहीं होगा, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा. इट विल रीच अ पॉइंट देन इट माइट एंड अप विद समथिंग मोर सिवियर देन व्हाट वी एक्सपेक्ट. सो व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉब्लम लाइक दैट यू हैव टू एड्रेस एट द स्टार्ट. ठीक है, हाँ कुछ नहीं मैं कुछ दवा खा के देखेंगे, ऐसे नहीं है. ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा. ठीक है ना. So please give us some tips for the desk workers. যারা অনেকক্ষণ বসে কাজ করে কিন্তু কিছু করার নেই, সব সময় তো আমরা আমাদের জবের নেচারটা বদলাতে পারি না, আমাদেরকে বসে কাজ করতে হবে. কিন্তু কিছু টিপস আপনার মতো লোকের থেকে চাই যাতে করে আমাদের স্পাইনটা ভালো রাখতে হবে. सो हाफ एन आवर या 40 मिनट बैठ के काम कर रहा है तो थोड़ा उठना पड़ेगा, 5-10 मिनट वॉकिंग करके आके बैठना पड़ेगा. कंटिन्यूसली चेयर में नहीं बैठना है. फर्स्ट थिंग, बैठने के टाइम हाइट वाला कुर्सी में बैठना है. तो ऑफिस चेयर्स जैसे होता है ना, वो कमर पीठ गर्दन को सपोर्ट करके ऐसे होता है ना, ऐसे वाला चेयर में बैठना है. ठीक है, और वो व्हील मतलब ये ऑफिस चेयर्स जो होता है ना, हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं. ठीक है, लंबार सपोर्ट अच्छा होगा, नेक सपोर्ट अच्छा मिलेगा, और आर्म रेस्ट को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं. ऐसे वाला चेयर में बैठना है. ठीक है, और व्हेन यू सिट ऐसे बैठना है. बैठ के ये पूरा बैक सपोर्ट करके बैठना पड़ेगा. थाइस शुड बी एट राइट एंगल्स, 90 डिग्रीज में ऐसे बैठना है. पॉसिबल है तो थोड़ा एक फुट रेस्ट ऐसे रख के, देन द आर्म एल्बोज शुड बी एट राइट एंगल्स. ऑलवेज एल्बोज को सपोर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, सो आर्म रेस्ट है तो अच्छा है. सो आर्म रेस्ट का पोजीशन में डेस्क रखना पड़ेगा. ऐसे ऊपर नहीं, ऐसे करके नहीं करना. एक्चुअली we have a like a laptop stand which is slanting, right? Is it okay or not? So whenever ideal is to use a desktop. Ideal is to use a desktop. So when you use desktop, eye position ऐसे like you will be at this particular level. Laptop है तो ऐसे झुक के ज़्यादा देर ऐसे काम करना पड़ेगा ना, वो neck issues will start happening. So whenever you are using a laptop का height को increase करके रखना पड़ेगा. Then you use a USB attached keyboard करके then you will be at this position. So focal distance of the eye कहता है. So सीधा बैठना है. Exactly. You should maintain the alignment of the spine. That is the most important thing. या neck को वो concavity होता है. अपर बैक का एक कॉन्वेक्सिटी होता है, लोअर बैक में कॉन्केविटी और बट का कॉन्वेक्सिटी होता है. सो वी हैव टू जस्ट ट्राई टू मेंटेन द स्पाइनल अलाइनमेंट. सो कैसे हो तो वो स्पाइनल एर्गोनॉमिक्स है. चेयर का रोल भी इंपॉर्टेंट है ना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो दैट इज व्हाई आई सेड नेक सपोर्ट, बैक सपोर्ट, लंबार प्रॉपर लंबार सपोर्ट, पीठ का प्रॉपर सपोर्ट करके सीधा बैठना पड़ेगा. ऐसे झुक के बैठ के काम किया तो, और ऐसे बैठता है कभी कभी वो लोग क्या करता है ना, ऐसे बैठता है ऐसे स्लाउच करता है. ठीक है, सो दैट इज दोस थिंग्स आर चेयर्स आर स्लैंटिंग. एग्जैक्टली, सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग. और पीपल स्टार्टेड वर्क फ्रॉम होम. वर्क फ्रॉम होम, सो वहाँ पे प्रॉपर वर्किंग स्टेशन नहीं है. ऐसे बेड में सो के सोफा में, यस, और उल्टा पेट दबा के सोफा में सो के ऐसे लैपटॉप में ऐसे सकता. दीज आर ऑल वेरी हॉरेंडस पोस्चर्स. So these are we have to be careful about that. We have to be careful about that. So then only like you will be able to protect your spine and keep your spine healthy.
नहीं तो लाइक समथिंग दैट विल गेट वर्सन इन 50 years विल स्टार्ट हैपनिंग इन 30 years। ओहो, सो তো ওয়্যার এন্ড টায়ার कहता है ना वही। আপনি যেটা বললেন স্পাইনের সঙ্গে আমাদের তো পুরো শরীরের ভারসাম্যের ব্যাপারটা জড়িয়ে রয়েছে, তো এই যে স্পাইনটাকে ভালো রাখতে হবে তার জন্য আপনি কিছু টিপসও দিলেন। কোন সময় আমরা বুঝবো যে আমার স্পাইনটা ঠিকঠাক কাজ করছে না বা দেয়ার ইজ সাম প্রবলেম ইন আওয়ার স্পাইন, যেটা আমাদের জন্য ডক্টরের কাছে যাওয়া দরকার? তো হোয়াট আর দ্য সিমটমস? ठीक है, सपोज अचानक एक दिन आपको गर्दन में वो दर्द शुरू हो रहा है, शुरू होके बहुत दर्द इधर हो रहा है, यहाँ से शोल्डर या हाथों में दर्द हो रहा है, झिनझिन कर रहा है, खींच रहा है, ऐसे कुछ सिचुएशन हुआ तो ठीक है, दैट इज़ अ सिचुएशन, देन यू डिसाइड दैट, अदरवाइज यू गेट अ नेक पेन, बट ये नेक पेन उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मैं दवा खाया एक दिन से ठीक हो गया तो ठीक है, बट 3 दिन खाया, 5 दिन में दर्द का गोली खाया, लोकल डॉक्टर को दिखाया, बट वो फिर से ठीक नहीं होता, तब यू हैव टू कंसल्ट अ स्पाइन सर्जन। स्पेशलिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड। उसके बाद वो एक्सरे करना है, एक्सरे करके और कुछ स्कैन करके देखना पड़ेगा। ये स्कैन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो स्टार्टिंग स्टेज में आइडेंटिफाई कर दिया तो देन वेदर वी कैन मैनेज विद एक्सरसाइज या कुछ मेडिसिन से ठीक होगा या कुछ अलग थेरेपी करके वो सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा या वो सब देखना पड़ेगा। नहीं तो उन्हें ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, स्टार्टिंग से पहले सर्जरी करके बेहतर है, नहीं है तो ये प्रॉब्लम बढ़ने का चांसेस है या नहीं, देन वील हैव टू आइडेंटिफाई। लोग क्या है ना, दे डोंट वांट टू गो अंडर द नाइफ, सो नोबडी वांट्स अ सर्जरी ऑफ कोर्स, राइट, बट when you say surgery they start getting alarmed and then they start thinking नहीं ये डॉक्टर साहब ने सर्जरी बोला है, वो सर्जरी करूँ या क्या, then they start doing shopping from one doctor to the other doctor to the other doctor. That is fine, getting opinions are fine, but just because I am scared for surgery doesn't mean that like I shouldn't get this thing done, because किसी को सर्जरी ज़रूरत है तो 100% ये करना पड़ेगा। সো আপনি আমাদের অনেকগুলো টিপস দিলেন কি করে স্পাইন ভালো রাখা যায়। এবার যেটা জানতে চাইবো যে কোন কোন সিমটমস দেখলে আমাদের অ্যালার্ট থাকা দরকার যে এবার তো ডাক্তারের কাছে যেতেই হবে। ठीक है, सपोज ये स्पाइन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, दर्द हो रहा है, ठीक है, ये दर्द को आपने दवा खाया और कुछ डॉक्टर को बेसिक वो फिजिशियन को दिखाया, वो डॉक्टर साहब ने कुछ दवा दिया है और दर्द कम नहीं हुआ, 3 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 1 हफ्ते हो गया, एकदम रिलीफ नहीं मिल रहा, तो तब आप एक स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। यू हैव टू कंसल्ट अ स्पाइन सर्जन, ठीक है। ये स्पाइन सर्जन को कंसल्ट करके थोड़ा इवैल्यूएट करना पड़ेगा किसके वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है, कुछ एक्सरे करना है, उसके बाद वो सीटी स्कैन या एमआरआई कुछ करके वहाँ पे कुछ नस का प्रॉब्लम है या हड्डी में कुछ इन्फेक्शन है या कुछ हड्डी चिपक गया, वो तो देखना पड़ेगा। सो स्टार्टिंग स्टेज में इफ़ वी आइडेंटिफाई ये प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये छोड़ दिया तो दिन बर दिन ये प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा। एक प्रॉब्लम लास्ट पॉइंट वो पहुंचने के बाद ये सर्जरी करो या ना करो उसको रिलीफ मिलेगा या नहीं है, एंड पीपल को वो एक डर है, ठीक है, वो स्पाइन में सर्जरी करना है या नहीं, ऐसे मिथ है, ठीक है ना। जिसको चाहिए उसको करना ही पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज स्टार्टिंग स्टेज में करके हम ये प्रॉब्लम से बचा सकते हैं, ठीक है ना। ये छोड़ दिया तो नहीं सर्जरी नहीं करना है, ठीक है, आई विल वो फिजियोथेरेपी में ट्राई करेंगे हो जाएगा, ऐसे मैजिकल गोली दुनिया में नहीं है। सिम्टोमेटिक रिलीफ सब में मिलता है, ठीक है ना। एक्यूपंक्चर करो, होम्योपैथिक मेडिसिन खाओ, यूनानी मेडिसिन और नीडल थेरेपी जो भी करो सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा, बट ये कॉज ऑफ द प्रॉब्लम ज़्यादा है तो कॉज को ट्रीट करना पड़ेगा रादर देन ट्रीटिंग सिम्टम्स, ठीक है ना। सो लोग को अंडर द नाइफ जाने का मन नहीं है ना, बहुत डर लगता है, ठीक है। सो इसलिए शॉपिंग करता है, ये डॉक्टर सर्जरी बोलते हैं तो वो डॉक्टर सर्जरी बोला, ठीक है, ओपिनियन लेने के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, बट ये ओपिनियन लेके सर्जरी नहीं करना है, उसका दूसरा मैजिकल ऑप्शन वो ढूंढता है, ठीक है, दैट इज़ नॉट राइट। सो थोड़ा सोचना पड़ेगा। सपोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मुझे गर्दन से शोल्डर हाथों में दर्द हो रहा है, झंझनाट हो रहा है, खींच रहा है, जलन हो रहा है, कमर से पैर तक ऐसे सेम टाइप्स हो रहा है, सांस लेने का कुछ तकलीफ हो रहा है, वो ऐसे यूरिन कंट्रोल, मोशन कंट्रोल का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो तुरंत दैट इज द टाइम ये डॉक्टर को कंसल्ट करके इमीडिएटली वो ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा। তো আমরা যখন ওপেন সার্জারির কথা শুনি, আবার এটা স্পাইনের, তো ন্যাচারালি আপনি যেটা বলছিলেন ভীষণ ভয় লাগতে শুরু করে। তো আমি শুনেছি আপনি তো মাস্টার অফ মিনিমাল ইনভেসিভ সার্জারি, তো এই মিনিমাল ইনভেসিভ সার্জারি ব্যাপারটা কি? सो ये मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी या ओपन सर्जरी एक्चुअली वो क्या है ना, इट इज़ लाइक अ फैंसी टर्म,
ठीक है जी। बट मिनिमली इन्वेसिव करके थोड़ा मसल का डिसेक्शन कम होगा सर्जरी करने के टाइम, की होल सर्जरी ऐसे से हो जाता है, बट डजंट मीन दैट ओपन सर्जरी इज़ बैड। किसको ओपन सर्जरी करना है, किसको मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी करना है, वो सोच के करना पड़ेगा। वन साइज डजंट फिट ऑल, ठीक है। हाँ, सपोज कभी कभी लोग, एक पेशेंट मेरा ओपीडी आके बोल रहा है सर मुझे कमर में दर्द ही नहीं है, खाली में बटक से पैर तक दर्द हो रहा है, ऐसे बोल रहा है, तो ठीक है मैं आपको उनको एवेलुएट करके एमआरआई करके मैं देख रहा हूँ उनका हड्डी से बीच में जो जेल है वो जेल अच्छा है, बट खाली एक पॉइंट में ये जेल पूरा गिस्से नस से ऊपर प्रेशर हो रहा है, तो देन वो पेशेंट को मैं एंडोस्कोपिक सर्जरी और माइक्रोस्कोपिक की होल सर्जरी ऐसे मैं बोल दूंगा, ठीक है। सपोज ये सेम पेशेंट को बोल रहा है सर मुझे कमर में बहुत दर्द है, गर्दन में बहुत दर्द है, वहाँ से शोल्डर हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे है, तो देन उनको मैं डिसाइड करूँगा ठीक है आपको माइक्रो सर्जरी काफ़ी नहीं है, थोड़ा ओपन सर्जरी करना पड़ेगा। ओपन सर्जरी में मिनिमली इन्वेसिव टाइप्स भी है, 4 होल्स करके स्क्रू डाल के करना पड़ेगा, एनीथिंग इज पॉसिबल, बट बोथ आर गुड। अभी वो क्या है ना, लाइक इट डजंट मीन ओपन सर्जरी किया तो लाइक बिग कॉम्प्लिकेशन। वो मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी में एडवांटेज क्या है, थोड़ा या रिकवरी टाइम होगा, लेस ब्लीडिंग, लेस वो मसल डिसेक्शन ऐसे ऐसे भी है, बट उसका भी अलग चीज़ प्रॉब्लम्स क्या है ना, बहुत रेडिएशंस हो जाता है, बिकॉज ड्यूरिंग सर्जरी वो फ्लोरोस्कोपिक मशीन है अंदर ओटी में, ठीक है ना, वहाँ पे हाँ जी पोजीशन चेक करना पड़ेगा, स्क्रू का पोजीशन सही है या नहीं। ओपन सर्जरी में मे बी लाइक वी विल डू 4 to 5 शॉट्स ऑफ रेडिएशन। मिनिमली इन्वेसिव में समटाइम्स 25-30 मे बी समटाइम्स 50 रेडिएशन शॉट्स होगा। ये सर्जन को भी रेडिएशन एक्सपोजर है, पेशेंट को भी रेडिएशन एक्सपोजर है, सो ऐसे भी है। सो इट इज नॉट लाइक टाइम इज इट नीडेड? These surgeries take around 2 to 3 hours. If it is a microsurgery like or an endoscopic microdiscectomy or an endoscopic surgery, normally it takes around 1 hour. Okay. But if it is a fusion surgery that we are talking, well, fusion surgery में क्या करता है ना, वो 4 स्क्रू फिक्स करता है। सपोज एक L4 हड्डी है, L5 हड्डी, बीच में जेल खराब हो गया, घिस गया, ऐसे नस से ऊपर दबा नहीं तो हड्डी स्लिप हो गया, तो सो टू ब्रिंग इट बैक इनटू पोजीशन ये स्क्रू डालना पड़ेगा। L4 में 2 स्क्रू, L5 में 2 स्क्रू डाल के ये डिस्क जो खराब हुआ है उसको निकाल के वहाँ पे एक स्पेसर जैसे फिक्स करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल स्पेसर जैसे। सो ये प्रोसीजर का टाइम कम से कम वो 2 to 2.5 आवर्स लगेगा। तो रिकवरी टाइम कितना लगेगा? अभी लाइक एक सर्जरी, सब मान लीजिए मैं आज एडमिट कर रहा हूँ, कल सर्जरी होगा तो परसों डिस्चार्ज करूँगा, ऐसे लाइक 2 to 3 days। रिकवरी टाइम मे बी 2 to 3 weeks। ওকে, তো আপনি সারাদিন প্রচুর পেশেন্ট দেখেন, 100-120 তো এই যে পেশেন্টরা আসে, এরকম কোনো ওয়ান্ডারফুল কেস যেটা আপনার দিনের শেষে খুব স্ট্রেস রিলিফ দিয়েছে, একটা সাকসেস স্টোরি আমাদের যদি শোনান। ओके, सो बहुत लोग हैं एक्चुअली, मतलब सक्सेस स्टोरी एक चीज़ है, बट क्या है ना, एनी पेशेंट, सपोज ये पेशेंट को वॉकिंग नहीं कर पा रहा है, व्हील चेयर में आ रहा है, ये पेशेंट को हमने वो ट्रीटमेंट करके पैदल वो चल रहा है, तो दैट सेटिस्फैक्शन इज समथिंग दैट लाइक वी रियली आर हैप्पी अबाउट, ठीक है। गिव्स अस अ लॉट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। एनीबडी हु इज लाइक हैविंग वीकनेस, पैरालिसिस, इफ ही इज बैक, वो ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली है, ठीक है। सपोज ही इज एबल टू गेट बैक इनटू हिज नॉर्मल लाइफ, ही इज एबल टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली, उससे ज़्यादा क्या है, ठीक है ना। सो वही, दैट इज़ द बेस्ट सेटिस्फैक्शन, दैट इज़ द बेस्ट हैप्पीनेस दैट वी गेट अबाउट इट, ठीक है। एंड किड्स, चिल्ड्रन, पेरेंट्स गेट पैनिक्ड अबाउट थिंग्स। वो कभी कभी एक चाइल्ड को बहुत बेंड हो गया, स्पाइन स्कोलियोसिस कहता है, और हंच बैक हो गया, ये चाइल्ड आई मीन पेरेंट्स का इतना टेंशन है, वो बोलता है सर मेरा लड़का और लड़की लाइक विल ही लीड अ नॉर्मल लाइफ, विल ही लीड अ नॉर्मल लाइफ वो सर्जरी करने के बाद, ऐसे दो वो थोड़ा बड़ा सर्जरीज हो जाता है, ठीक है ना। सो आफ्टर दो सर्जरीज इफ वी आर एबल टू सी देम बैक टू नॉर्मल, देन दैट इज समथिंग। विल दे हैव अ नॉर्मल मैरिज लाइफ आफ्टर दैट, वो पूछता है ना, वो सब that is all things that, and when we are able to give them a good solution, that is what our satisfaction is all about. কিছু বাচ্চা তো একদম বার্থ সময় থেকে এই সমস্যা নিয়ে জন্মায়, তো এটা কি তাদের ফিউচার লাইফে এফেক্ট করে? yes, so congenital problems बोलता है। so congenital problems ये ट्यूमर होगा स्पाइन में, और अलग चीज़ वो थोड़ा क्या कहता है ना, हड्डी करेक्टली फॉर्म नहीं होता है, इसको क्या कहता है, लाइपोसील, लाइपोमेनिंगोसील, मेनिंगोसील, ऐसे कुछ कहता है, ठीक है ना।
ऐसे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट होने का चांस है। टेथर्ड कॉर्ड सिंड्रोम कहता है, स्पाइनल कॉर्ड पूरा अंदर जो नस है ये टाइट हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, उसको भी रिलीज़ करना है। ये करेक्ट टाइम पे कुछ ना कुछ किया तो ये चाइल्ड नॉर्मल लाइफ लीड करने का चांसेस है। और जो मैं पहले बोला ना वो काइफोसिस या स्कोलियोसिस, कभी कभी ये डिफॉर्मिटी का एंगल बहुत ज़्यादा है तो सपोज इट इज़ ओनली अ मिनिमल डिफॉर्मिटी है तो ठीक है, ऐसे मैनेज कर सकते हैं, बेल्ट पहनो, थोड़ा थेरेपी करो, ऐसे ऐसे श्रॉट थेरेपी ऐसे ऐसे कहता है, सो वो करके थोड़ा ठीक कर सकते हैं। बट ये डिफॉर्मिटी, ये एंगुलेशन बहुत 40 to 50 डिग्रीज हुआ है, ऐसे प्रॉब्लम है तो देन आई थिंक आइडियल टाइम पे कुछ ना कुछ सर्जरी करना पड़ेगा। इफ़ यू डू दैट सर्जरी दैट चाइल्ड कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ। ऐसे नहीं किया तो ये बहुत बढ़ेगा, ये शोल्डर्स इम्बैलेंस हो जाएगा, हिप का इम्बैलेंस हो जाएगा, चेस्ट का क्राउडिंग हो जाता है, मतलब रिब्स का गैप कम हो जाता है, सांस लेने का कभी कभी कुछ पेशेंट्स को तकलीफ होने का चांसेस है। ऑल दीज थिंग्स कैन बी अवॉइडेड व्हेन वी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एट द राइट टाइम एंड वो ट्रीट कर दिया तो। What are the most common problem of spine যেটা আপনার কাছে এখন খুব বেশি আসে? Yes, so on a day-to-day practice ज़्यादा प्रॉब्लम्स पेशेंट्स विद डिस्क प्रोलैप्स, वही बहुत कॉमन है। डिस्क प्रोलैप्स बोलते तो मैं बोला ना, ये हड्डी बीच में जो जेल है विच इज़ लाइक अ शॉक अब्जॉर्बर, दैट विल लीक आउट। ये किसके वजह से होता है? ज़्यादा देर बैठ के काम करता है ना, उसको होने का चांसेस है। भारी सामान उठा के काम करता है ना, उनको भी होने का चांसेस है। जिम में कुछ डेड लिफ्ट ऐसे ऐसे कुछ करता है, उनको होने का चांसेस है। टू व्हीलर में ज़्यादा चलाता है ना, जो टू व्हीलर का काम है, लाइक डेल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर एग्जांपल, उनको ये रास्ता ख़राब है, ज़्यादा जर्क हो जाता है, उसके वजह से ये ऐसे। दीज आर द पीपल हु कॉमनली कम विद पेन इन द नेक, पेन इन द बैक, उसके वजह से नमनेस, वीकनेस इन आर्म्स एंड लेग्स, ऐसे कॉमन है। एंड इंडिया हैज़ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बीइंग वेरी वेरी कॉमन, ठीक है। एवरी ईयर 15,000 न्यू केसेस ऑफ पैरालिटिक पेशेंट्स आर गेटिंग रिपोर्टेड, so because of road traffic accidents, okay, so when you have fractures वो ऐसे वो problems भी quite common. So paralyzed patients can also get the normal life back. So it depends. So एक paralyzed एक patient को accident हो गया, होने के बाद तुरंत वो hospital आया within 6 hours to 12 hours. मैंने immediately within the first 24 to 48 hours I just try and we do something, ठीक है। Chances of recovery is very very good. At least definitely there is a 50 to 60% chance of recovery if the problem, we have to identify your problem कितना ज़्यादा है। Suppose ये nerve completely cut हो गया तो then it is not possible. It is not possible. So many research work is going on. ये stem cells कहता है, ठीक है, ऐसे से, but it is still under research, ठीक है। proven results ऐसे as such नहीं है, ठीक है। But अभी like I am trying to do something like how Neuralink is doing. वो Elon Musk कर रहा है ना, वो brain spine interface, ठीक है। So what they do is ये brain skull को open करके एक chip brain में implant करके ऐसे ऐसे करता है। So I am trying to do a non-invasive. We are trying to build a startup now. So the orthopedic and spine, yes, both are interrelated. So orthopedic is the basic thing. So after our MBBS curriculum, we decide to do either neurosurgery, you become a neurosurgeon or you become an orthopedic surgeon. Both do spine surgery work, ठीक है। So orthopedics surgery masters of orthopedics खत्म करने के बाद then you super specialize in spine surgery. You focus on spine surgery. So a lot of orthopedic surgeons also do, but spine surgery per se focused work is lot more than what you generally do. खाली वो spine surgery, it is not about disc prolapse alone. Everything. ऐसे मैंने बोला ना, infections in spine, tumors in spine, deformities in spine, और old age spinal degenerative spinal conditions कहता है, आर्थराइटिक घुटने में आर्थराइटिस कहता है ना, स्पाइन में ये आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस ऐसे ऐसे कहता है। उसके वजह से लाइक कभी कभी बहुत सिवियर डिफॉर्मिटीज भी हो जाता है, ठीक है। दैट इज ऑल द थिंग दैट वी हैव टू ट्रीट। আমরা খুব নি ডিপ্রেসিয়েশনের কথা শুনি, হিপ ডিপ্রেসিয়েশন, তো স্পাইনেরও কিরকম ডিপ্রেসিয়েশন হয়? यस, दैट इज व्हाट वी कॉल द स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है। वेयर एंड टेयर गर्दन कमर में बहुत कॉमन है, बिकॉज जिस जगह पे मूवमेंट ज़्यादा होगा वहाँ पे आर्थराइटिस ज़्यादा होने का चांसेस है। नेक में फॉरवर्ड, बैकवर्ड, रोटेशन मूवमेंट सब होने का चांसेस है। सिमिलरली कमर में है, जिस जगह पे मूवमेंट ज़्यादा है उस वहाँ पे
आर्थराइटिस का प्रॉब्लम ज़्यादा होने का चांसेस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और लंबार स्पॉन्डिलाइटिस कहता है, ठीक है ना। खाली ये स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है, डीजनरेटिव वेयर एंड टायर भी होने का चांसेस है, दिस इज़ वन पार्ट ऑफ इट। इसके अलावा बात का प्रॉब्लम भी होने का चांसेस है, ये इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स इन स्पाइन, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस कभी कभी लोगों को हो जाता है, उनको भी बैक पेन, नेक पेन सब होने का चांसेस है। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई, सपोज MRI एक्सरे सब किया है, उसमें कुछ मेजर इशू नहीं है तो देन थोड़ा इन्फ्लेमेटरी पैरामीटर्स को चेक करना पड़ेगा, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करके उसमें कुछ प्रॉब्लम निकला तो देन वी हैव टू वर्क इन टोटो विद अ रूमेटोलॉजिस्ट, उनके साथ बात करके ठीक है ऐसे है, हाउ टू मैनेज दिस, then that's how it is. It's So like more what like are a the teamwork. major medical advancement in this area? Yeah, in spine surgery अभी क्या क्या हुआ है, like we have one of the advancement is robotic surgeries. Okay, intraoperative CT मतलब ऑपरेशन करने के टाइम ऑपरेशन थिएटर में एक CT मशीन जैसे है, ठीक है, इसको OARM कहता है, ठीक है ना, वन ऑफ द कंपनीज। सो ये इंट्राऑपरेटिवली हमने एक CT करके ये स्पाइन का 3D पिक्चर हमको मिल जाएगा, ठीक है, ये पेशेंट का। सो सपोज वी आर फिक्सिंग स्क्रूज, ये हड्डी थोड़ा डिफॉर्म्ड है, मतलब नॉर्मल हड्डी जैसे नहीं है, तो देन यू विल नो कहाँ पे एग्जैक्टली स्क्रू प्लेसमेंट करना पड़ेगा विदाउट फुल प्रूफ 99% एक्यूरेसी में स्क्रू प्लेसमेंट करके, सो टू अवॉइड एनी कॉम्प्लिकेशन, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। देन इसको टू एड ऑन टू दिस रोबोटिक मशीन्स भी है, सो CT और रोबोटिक विल वर्क इन टोटो, मेक्स लाइफ ईजियर, ठीक है, ये वो तो। उसके अलावा यू हैव समथिंग लाइक ECG करता है ना, सिमिलरली स्पाइनल कॉर्ड का मॉनिटरिंग होता है ड्यूरिंग सर्जरी, बॉडीज में लीड्स फिक्स करके कंटिन्यूसली स्पाइनल कॉर्ड का मॉनिटरिंग होता है, ठीक है। ड्यूरिंग सर्जरी कुछ ना कुछ सिग्नल्स ड्रॉप हुआ तो ठीक है, बंद करो, स्टॉप करो, ठीक है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ चेंज करना है, ऐसे। These are some nice things to do. So we are almost in the last lap. Okay. তো লাস্ট আমি একটা প্রশ্ন আপনার কাছে রাখতে চাই। আপনার কাছে অনেক কঠিন কঠিন কথা শুনলাম, কঠিন রোগের কথা শুনলাম, কিন্তু মানুষ যেটা জানতে চায় পজিটিভ কোনো নোট from a doctor like you. Please give some tips to our audience. Okay. How to manage their spine health. See, the mantra is just 3 things: move, exercise, stretch, and have a healthy diet. This is all about it. लोग अभी वो इतना बिजी हो गया लाइफ में, सो सर मुझे एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है बोलता है, ठीक है ना, हर टाइम वो क्लोज्ड एनवायरनमेंट्स में काम करता है। सो सनलाइट, इतना सनलाइट है, मैं सनलाइट को एक्सपोजर करने के लिए नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है। फूड पैटर्न्स, ओके, प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं खाता है, ठीक है, बीट ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर लेट टाइम से खाता है। सो ऑल दीज थिंग्स on a holistic approach starts yes red alerts red flags I would say. So these things are to be kept under control. सबसे मेन बात क्या है, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कीप योर स्पाइन हेल एंड हेल्थी बाय डूइंग दिस एक्सरसाइजेस एंड सिट इन नॉर्मल पोस्चर्स। वो स्पाइनल एर्गोनॉमिक्स के बारे में मैंने बोला ना, ये मेंटेन करना पड़ेगा, दैट विल ऑल बी। দারুণ লাগলো আপনার সঙ্গে কথা বলে। যে যে ব্যাড হ্যাবিটগুলোর কথা ডক্টর বললেন অলমোস্ট সবকটাই আমরা বোধহয় সবাই করে চলি, মানে নিজেদের জানতে কিংবা অজান্তে। যাই হোক, আপনারাও জেনে নিলেন ডক্টর ঘানির কাছ থেকে কি কি মেনে চলতে হবে আপনাদের, আমরাও একটু একটু শিখে নিলাম এবং মেনে চলার একটু একটু চেষ্টা করব। আর যদি কোনো সমস্যা হয় একদম দেরি না করে আপনারা অবশ্যই কনসাল্ট করবেন ডক্টর ঘানিকে, অ্যাপোলো হসপিটালস চেন্নাইয়ের। নমস্কার। নমস্কার।